बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है कि शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। ये हमारे पास जो दो इक्वेशन दी गई है, इनके जो रूट्स है वो हमें रैशनल शो करने हैं। तो रैशनल तब होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले को, हमारे पास जो सिंपल एक वैल्यू बचती है वो पॉजिटिव हो और वो परफेक्ट स्केयर हो। परफेक्ट स्केयर मतलब या तो हमारे पास 4 हो या 9 हो या 16 हो या हमारे पास इस फॉर्म में हो, यानी कि कोई ना कोई परफेक्ट स्केयर हो। ये भी परफेक्ट स्केयर है, किस चीज का है? a माइनस बी होल की पावर 2 का। जो हमारे पास वैल्यू बचे, एक तो पॉजिटिव हो और दूसरा वो किसी न किसी चीज की परफेक्ट स्केयर हो, तब हमारे पास इस इक्वेशन के या इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन है p प्लस क्यू एक्स की पावर 2 माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यहां लिखते हैं कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करना है? हमारे पास जो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म की एक इक्वेशन है उसके साथ। ये है सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। तो इसको और ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आएगी। कैसे? ए एक्स के का कोफिशिएंट क्या है? पी प्लस क्यू, और एक्स के का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर ए। तो ए का आंसर क्या आ गया? पी प्लस क्यू। इसी तरह x की पावर 1 का कोफिशिएंट b और ऊपर x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन क्या आएगा? माइनस p। और c किसके बराबर है? ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है ये c के बराबर आ गई। अब हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई a b और c। ये क्यों वैल्यू निकाली? क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट चाहिए हमें, और डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास a b c की वैल्यू है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन के साथ ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर किया। अब यहां लिखेंगे रूट्स विल बी रैशनल इफ b की पावर 2 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर। एक तो ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा क्या हो? परफेक्ट स्केयर हो। तब हमारे पास क्या होगा? ये वैल्यू होगी, ये जो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हो गए वो रैशनल हो गए। तो अब बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करते हैं। बी हमारे किसके बराबर है? माइनस पी के। तो b की पावर 2 है यहाँ पर, तो माइनस p की पावर 2 लिख दिया। उसका 4ac है, a हमारे पास है p प्लस Q, और हमारे पास C किसके बराबर है? माइनस Q। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा P की पावर 2। हमें पता है जब भी किसी वैल्यू की पावर इवन हो और उसके साथ माइनस लगा हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस का साइन प्लस में। तो पावर 2 है तो 2 लगा दिया, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस के बराबर हो गया। ये 4 को Q से मल्टीप्लाई किया, 4Q इंटू पी प्लस क्यू। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, p की पावर 2 प्लस 4, ये बनेगा पी क्यू। यानी कि 4Q को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने 4PQ लिखा और उसके बाद प्लस ये बनेगा 4Q की पावर 2। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा p की पावर 2 प्लस 2 इंटू पी इंटू 2Q प्लस 2Q होल की पावर 2। ये वाली वैल्यू एज इट आ गई। ये 4 को मैंने लिख दिया 2 और 2, 4 आ गया। उसके बाद p और q। क्यों लिखा है? हमारे पास पहली टर्म क्या थी? p, और दूसरी टर्म क्या है? 2q। तो हमने क्या करना? स्केयर बनाना है। अब हमारे पास एक स्केयर वाला फार्मूला बराबर होता है a प्लस बी होल की पावर 2। बराबर किसके होता है? पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा वो साइन 2 के साथ लगा देंगे। ठीक है, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर, इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा वो दूसरी 2 के साथ लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। ऊपर देखो एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर a क्या है? p, और यहाँ पर b क्या है? 2q। तो हम इसको लिख सकते हैं p प्लस 2q होल की पावर 2।
तो ये हमारे पास वैल्यू आई, सिंप्लीफाई करने के बाद किस में आ गई, स्क्वायर में आ गई। तो इसका मतलब ये है, यही बात हमने ऊपर लिखी थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तब रूट क्या हो गए, रैशनल हो गए। लिखेंगे हेंस b की पावर 2 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स क्या हो गए, रैशनल हो गए। यही मेथड हम इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे, सेम एज इट जो स्टेप इस क्वेश्चन में किए हैं वही स्टेप हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन है माइनस टी माइनस क्यू एक्स और माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करना है, सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के साथ। ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x की पावर 2 a के बराबर है, यहाँ x की पावर 2 p के बराबर है, तो a का आंसर हमारे पास p आ गया। यहाँ x की पावर 1 b का, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b है और ऊपर x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस इंटू p माइनस q। ये हमारे पास b की वैल्यू है और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो c के बराबर होती है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है माइनस q। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। हमने शो क्या करना है, ये इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो रैशनल होने चाहिए। तो हम यही लिखेंगे, रूट्स विल बी रैशनल if b की पावर 2 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो वैल्यू लिखते हैं b की पावर 2 माइनस 4ac। b का आंसर क्या है हमारे पास, माइनस p माइनस q। ये b की पावर 2 है तो ये b की पावर 2 का मैंने स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद माइनस 4 है, माइनस 4 a किसके बराबर है, p के, तो a का आंसर यहाँ पर p लिख दिया। अब उसके बाद कौन सा आंसर है, c, तो c हमारे पास है जी माइनस q, तो ये माइनस q लिख दिया। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वजह से ये वाला जो माइनस का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो इसे लिखेंगे p माइनस क्यू होल की पावर 2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4pq। इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4q आ गया। यहाँ हम स्क्वायर ओपन करेंगे, यही जो हमने यहाँ स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया था अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर, दोनों के दरमियान साइन क्या है वो लगा दी, उसके बाद 2 लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमेशा प्लस लगाकर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और साथ में है जी प्लस 4pq। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी PQ है, ये भी PQ है, ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी, बाकी वैल्यू जो है एज इट आएगी। ये P की पावर 2 और Q की पावर 2 एज इट आएगी, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे। जब हमारे पास दो ऑपोजिट साइन हो, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम माइनस का अमल करते हैं, और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो लगाएंगे। यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो साइन प्लस का लगेगा, और अमल कौन सा होगा, यहाँ पर माइनस का अमल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है। जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और बड़ी वैल्यू के माइनस का अमल करते हैं और साइन वो लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, 4 में से 2 गया, बाकी 2 बचा, और ये PQ आ गया, प्लस Q की पावर 2। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है A प्लस B होल की पावर 2, किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू की पावर 2 प्लस दोनों के दरमियान जो साइन है वो साइन लगा देंगे, उसके बाद 2 और ये यहाँ A की पावर 2, यहाँ पहली और दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू A है, दूसरी वैल्यू B है, तो A की पावर 2 प्लस 2AB और प्लस B की पावर 2। तो ये A की पावर 2 प्लस 2AB प्लस B की पावर 2, तो इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, तो ये P प्लस Q होल की पावर 2।
तो यही बात हमने लिखी थी कि अगर इनको सिंप्लीफाई करें और इनका आंसर एक तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, और वो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो तब क्या बनेगा, हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हो गए वो रैशनल हो गए। तो यही बात आ गई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या है, रैशनल है। तो यही बात लिखेंगे, हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर रैशनल। तो यही बात हमने शो करनी थी। ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, और हमें कहा गया था जो इक्वेशन है उन इक्वेशन के आपने रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन है उसको कंपेयर किया सबसे पहले सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन के साथ। उससे हमें क्या मिला, उससे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। जब वैल्यू आ गई तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। इस फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करनी थी, ऊपर वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वहां यहाँ वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। अगर हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आए, और जो आंसर आए वो किसी न किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो, तब हमारे पास जो इक्वेशन के रूट्स हो गए वो रैशनल हो गए। तो यही बात हमने शो कर दी। हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आया, एक तो पॉजिटिव में आया, दूसरा वो किसी न किसी वैल्यू का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, इस चीज को लिख दिया कि ये जो इस इक्वेशन पर जो गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट क्या है वो रैशनल है। यही अमल हमने दूसरी इक्वेशन पर अप्लाई किया। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो चुका है। अगर क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।